सत्संग के बिखरे मोती। तृतीय माला। यह विचार होना चाहिए कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, फिर तो काम हो जाएगा। कर्मों का फल भगवान के हाथों में है और भगवान के विधान से जो भी फल प्राप्त होता है वही मंगलमय है। विपत्ति से मन की प्रतिकूल अवस्था से घबराने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी इस परिस्थिति में पड़कर आवेश में आकर कुछ करने में भी लाभ नहीं है। इस बात को निश्चय मान लेना चाहिए कि भगवान के विधान से आई हुई विपत्ति में मन के प्रतिकूल परिस्थिति में वस्तुतः मंगल ही मंगल है। विपत्ति से रक्षा का त्राण पाने का उपाय भी भगवत स्मरण ही है। द्रौपदी ने देख लिया कहीं कोई भी सहारा नहीं है। सहायता के सभी रास्ते बंद हो जाने पर ही उसे भगवान सूझे। उसने पुकारा। पुकारने पर की देर थी, तुरंत भगवान का क्षीरावतार हो गया। विश्वास कीजिए, यह विपत्ति से बचने के लिए आप ही भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको भी निश्चय बचा लेंगे। प्रेम एक में ही होता है और वह भगवान में ही होना संभव है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्ज्वल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा और ऐसा होने पर सारा ममत्व सब ओर से सिमटकर भगवान में ही लग जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। यह नियम है और प्रेम हो जाने पर तो प्रेमी सबकी सुधि ही भूल जाता है। वह तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओर से प्रेम ही प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी कभी करता ही नहीं। प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। निरंतर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। प्रेम कहीं भी रुकता नहीं। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। जो प्रेम दूसरी वस्तुओं में बटा हुआ है वह प्रेम वस्तुतः प्रेम ही नहीं है। भगवान श्री राम ने प्रेम का स्वरूप बतलाया है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। प्रेम रहता है मन में और मन अपने काबू में रहता नहीं, वह रहता है प्रेमास्पद के काबू में। प्रेम का यह साधारण नियम है। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद श्री भगवान का। प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन, बुद्धि अर्पण करने नहीं पड़ते, ये स्वतः अर्पण हो जाते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। यह सहज में नहीं मिलता और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं। प्रेम में वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। श्री गोपीजनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं भी नहीं जाते। श्री गोपीजनों ने उद्धव को दिखला दिया था कि श्री कृष्ण गोपियों के पास ही निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्री गोपीजनों को प्रेमास्पद समझते हैं। प्रेमास्पद प्रेमी का ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं के ही बन गए। उन्होंने कहा, गोपिकाओं, देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम ऋण नहीं चुका सकता। प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें ऋणी नहीं बनाता। उन्हें ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता। जहाँ कुछ भी अपनी चाह है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेमी का सुख इसी में है कि उसका प्रेमास्पद सुखी रहे। तत्सुखे सुखित्वम। हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है तो वह दुख हमारे लिए सुख है। यह प्रेमी का हार्दिक भाव है। ऐसे दुख को, ऐसी विपत्ति को वह परम सुख, परम संपत्ति मानता है। मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा ही अनुभव करता है। प्रेम का स्वभाव विचित्र है। इसमें त्याग ही त्याग, देना ही देना है। प्रेमी प्रेमास्पद को अखंड सुखी देखना चाहता है। उसको सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेमी के सुख का आधार है प्रेमास्पद का सुख। इसी भाव का जितना जितना विकास इस जगत में जहाँ कहीं भी होता है वहाँ उतना ही पवित्र भाव होता है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग होना पवित्र भाव है। भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती। समस्त ममता भगवान में जुड़ जाती है
और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरे प्रेमास्पद सुखी हों। भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं, तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालते हैं। यह सौदा महंगा नहीं, बड़ा ही सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाए, इसके समान कोई लाभ नहीं। यह तो परम लाभ है। बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष को भी भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान मोक्ष देना चाहते हैं, पर प्रेमी जन उसे स्वीकार ही नहीं करते। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसके ऊपर और कोई बंधन तो रहता ही नहीं। रहता है केवल एकमात्र प्रेम का बंधन। भला प्रेमी प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाह सकता है? यह बंधन तो उसके परम सुख का आधार है। जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह तो प्रेमी ही नहीं है। इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है, उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है। प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं है, तब तक भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम होने से त्याग होता है, त्याग से पवित्रता आती है। जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाता है, उतनी उतनी पवित्रता आती जाएगी। भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा दोनों में से एक होती है। या तो जगत से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, या जगत में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्था में वह उन्मत्त की तरह प्रतीत होने लगता है। दूसरी में समस्त जगत को भगवान के रूप में दर्शन करता हुआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है। दोनों ही अवस्थाओं में जगत के पहले वाले रूप से तो उसकी निवृत्ति ही रहती है। जगत के पहले वाले रूप को तो वह भूल ही जाता है। जहाँ देखता है वहीं श्याम। एक तो यह अवस्था होती है। दूसरी प्रकार की अवस्था यह है कि श्याम के सिवा और कुछ सुहाता ही नहीं। दोनों अवस्थाएं पवित्रतम हैं, पर बाहरी लीला में भेद होता है। कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते हैं और उनके लिए अभिसार होता है, तथा कहीं यह भाव होता है कि यही यहाँ भी वही, वहाँ भी वही, जित देखूं तित श्याममयी है। ये दोनों भाव वस्तुतः दो नहीं, एक ही भगवत प्रेम की दो अवस्थाएं हैं। भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय ही होगी कि प्रेमास्पद भगवान और प्रेम के बीच में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं रहेगा। प्रेम दो में नहीं होता, वह एक ही में होता है, और एक ही प्रेमास्पद सब जगह से प्रेम की दृष्टि को छा लेता है। एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। प्रेम का विकास होने पर सर्वत्र भगवान दिखते हैं। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेमी की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है। प्रेमियों की न मालूम क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। प्रेम अखंड होता है। भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं। इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, ये तो अनुभव की वस्तु है। जहाँ से स्वार्थ का त्याग होता है, वहीं से भगवत प्रेम का आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। सांसारिक प्रेम में भी यह निश्चित है कि जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग होगा ही। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्वार्थ का त्याग होता चला जाएगा। जहाँ अपनी चाह है, परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं है, वहाँ प्रेम कहाँ। मामूली किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उसमें भी त्याग की आवश्यकता होगी। माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम रहता है, देखिए वह बच्चे के लिए कितना त्याग करती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य, पति पत्नी, जहाँ भी प्रेम का संबंध है वहाँ त्याग है ही। प्रेम हुए बिना असली त्याग नहीं होता। सब प्रकार का सहन तितिक्षा प्रेम में होता है। प्रेम करना आरंभ कर दें, फिर तितिक्षा तो अपने आप आ जाएगी। माँ बीमार है पर बच्चा परदेश आ गया, माँ उठ खड़ी होगी। उस बीमारी की अवस्था में ही बच्चे के लिए भोजन बनाने लगेगी। यह तितिक्षा प्रेम से ही उत्पन्न कर दी है। यह तितिक्षा प्रेम नहीं उत्पन्न करती है। यह सत्य है कि प्रेम का वास्तविक और पूर्ण विकास भगवत प्रेम में होता है, पर जहाँ कहीं भी इसका आंशिक विकास देखा जाता है, वहाँ वहाँ भी त्याग साथ रहता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों में धर्म का प्रेम था। उन्होंने उसके लिए हंसते हंसते प्राणों की बलि चढ़ा दी। सतीत्व में प्रेम होने के कारण अनेक आर्य रमणियों ने प्राणों की आहुति दे दी। प्रेम होने पर त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है और उसी में आनंद की उपलब्धि होती है। प्रेम में पवित्रता भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि छल कपट बेईमानी आदि स्वार्थ में ही रहते हैं।
और प्रेम में स्वार्थ रहता नहीं। जहाँ विशुद्ध प्रेम है वहाँ मन विशुद्ध है ही। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा। असली प्रेम में पाप नहीं रह सकता। पाप होते हैं कामना के कारण, और प्रेम में कामना रहती नहीं। जब कामना ही नहीं तब पाप कैसे रहे। प्रेम तप रूप है, जो दे नहीं सकता वह प्रेमी नहीं। उत्सर्ग प्रेम में स्वभाव से ही रहता है। भगवत प्रेम अंतिम, चरम और परम पुरुषार्थ है। विषयों का प्रेम प्रेम नहीं है। मोक्ष का परित्याग विषय कामी भी करता है और भगवत प्रेमी भी, परंतु दोनों के त्याग में महान अंतर है। मोक्ष का परित्याग विषय कामी भी करता है और भगवत प्रेमी भी, परंतु दोनों के त्याग में महान अंतर है। विषय कामी को मोक्ष मिलता नहीं, पर भगवत प्रेमी को त्याग देने पर भी मोक्ष नित्य प्राप्त रहता है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो जाता है, यदि कोई इसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए। प्रेम प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है, बिना त्याग के प्रेम नहीं मिलता। यदि हम सचमुच चाहें तो भगवान कृपा करके अपने आप त्याग करवा देते हैं, पर सच्ची बात यह है कि हम जागतिक विषयों के प्रेम का त्याग करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमें प्रेम मिल जाए, पर विषय छोड़ना चाहते नहीं। विषयों में सुख की भ्रांति ही इसका कारण है। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक है। वास्तविक रूप में देखें तो समस्त चीज़ें भगवान की हैं, इन पर उन्हीं का अधिकार है। अपना तो मिथ्या ममत्व त्यागना है। आपको तो मिथ्या ममत्व त्यागना है। चीज़ें भगवान की होकर आपके पास ही रहेंगी। जो विषय, जो पदार्थ अभी जलाते हैं, वे ही भगवान के बना दिए जाने पर, उनमें से आसक्ति निकल जाने पर सुख देने वाले हो जाएंगे। उनमें ममता और आसक्ति ही हमें जलाती है। भगवत प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य जहाँ भी रहे सुखी ही रहता है। प्रेमी का अपना कुछ रहता नहीं, सब भगवान का हो जाता है। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा ज्यों के त्यों रहते हैं, कहीं चले नहीं जाते हैं, पर ममता का स्थान बदल जाता है। समस्त जगत से ममता निकलकर एक स्थान में केवल भगवान में जाकर ठहर जाती है। प्रेमी की दृष्टि में सब कुछ प्रेमास्पद ही हो जाता है। उसकी दृष्टि जहाँ जाती है उसे प्रेमास्पद ही देखते हैं। प्रेमी के लिए सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जहाँ स्व भगवान में जाकर मिला कि प्रेमी बन गए। यह नियम है, जहाँ प्रेमी रहता है वहाँ सुख है ही, तथा जहाँ द्वेष है वहाँ दुख रहेगा ही। प्रेमी के लिए वैर का कोई पात्र रहता ही नहीं। अब हऊँ कासो वैर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते, हऊँ घट घट बिहरों, अब हूँ कासो वैर करो। उनके मन की ऐसी दशा हो जाती है। प्रेम का उत्तरोत्तर विकास होना ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। आज जगत में स्व इतना संकुचित हो गया है कि प्रायः परिवार का अर्थ किया जाता है हम और हमारी स्त्री। इससे ठीक विपरीत भारतवर्ष के ऋषियों का सिद्धांत तो अत्यंत विशाल है। वसुधैव कुटुम्बकम, स्वयं भगवान सर्वभूत स्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, इस प्रकार का अनुभव करने की प्रेरणा करते हैं। भगवत प्रेम के लिए साधना करनी चाहिए, जैसे भी हो इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। जिस दिन मनुष्य सब भूतों में अपने आप को तथा सब भूतों को आत्मा में स्थित देखता है, फिर भय संकोच सब नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। प्रेम की महिमा अद्भुत है। इतने बड़े भगवान इतने छोटे हो जाते हैं कि बच्चों में आकर बच्चे बनकर खेलते हैं। एक बार खेल हो रहा था। खेल की यह शर्त थी कि जो हारे वह घोड़ा बने। भगवान हारे तथा घोड़ा बने। भगवान प्रेम के वश होकर क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। विश्वम्भर होकर भगवान माँ से कहते हैं कि हमें भूख लगी है, दूध पिलाओ। यह है प्रेमी की महिमा। जिस प्रेम में भगवान मित्र, पुत्र, पति बनकर खेलने लग जाते हैं, उस प्रेम के सामने मोक्ष क्या वस्तु है। तामस भोगों के पीछे पड़कर हम लोगों ने भगवान को भुला रखा है। इस परिस्थिति में तो बस हारे को हरिनाम यही आश्रय है। भगवत प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, पर कम से कम इसकी प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए। इच्छा होगी तो इसके लिए प्रयत्न भी होगा। भगवत प्रेम की बात सुनकर मनुष्य डरने लगता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए। होता भी यही है। अपना प्रेम दान करने के पहले भगवान और सबसे प्रेम हटा लेना चाहते हैं, इसीलिए लोग डर जाते हैं। एक गुजराती कवि ने कहा है, प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने,
माही पढ़या ते महारस माड़े देखनारा दाक्षे जोने। प्रेम का मार्ग धधकती हुई आग की ज्वाला है। इसे देखकर ही लोग वापस भाग जाते हैं, परंतु जो उसमें कूद पड़ते हैं वे महान आनंद का उपभोग करते हैं। देखने वाले जलते हैं। किसी भी प्रकार से सत्पुरुषों का मिलना हो जाए तो बस काम हो जाए। सच्चे संत का मिलना दुर्लभ है, पर यदि वे मिल गए तो फिर उनका मिलना अमोघ है। सच्चे संत यदि किसी के द्वारा सताए भी जाते हैं तो भी वे उसका कल्याण ही करते हैं। सच्चे संत के द्वारा किसी की हानि होती ही नहीं, पर भगवान इस बात को सहन नहीं करते। काकभूषुंडी जी ने गर्भ में आकर अपने गुरु का अपमान किया। गुरु ने कुछ भी नहीं कहा, पर भगवान शंकर ने काकभूषुंडी को शाप दे दिया। गुरु ने शंकर से प्रार्थना करके शाप को वरदान के रूप में परिणत करा दिया तथा अंत में काकभूषुंडी जी को भगवत प्राप्ति हुई। इस प्रकार संत अपनी दया से बुरे फल को अच्छे में बदल देते हैं। संत यदि किसी पर क्रोध करते हैं तो वह क्रोध भी किसी के लिए हानिकर नहीं होता, उस क्रोध से भी लाभ ही होता है। नल कुंवर मणिग्रीव ने नारद जी का तिरस्कार किया। ये दोनों यक्ष जल में नंगे स्नान कर रहे थे। नारद जी के आ जाने पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नारद जी ने शाप दे दिया। शाप से वे जड़ वृक्ष बन गए, पर वृक्ष बनकर भगवान श्री कृष्ण के अंग स्पर्श को पाकर वे कृतार्थ हो गए। संतों का शाप भी पापों से शुद्ध करके अंत में भगवान से मिला देता है। ईसाई को सूली दी गई, ईशा को शूली दी गई, पर ईसा ने सभी सताने वालों का भगवान से मंगल मनाया। संत का स्वभाव ही ऐसा होता है। संत हरिदास जी पर मार पड़ी, शरीर से खून निकलने लगा। मारने वाले कहते हरि नाम लेना छोड़ दो। हरिदास जी ने सोचा ये हमें मारते हैं, पर मारते हुए हरि नाम लेने के लिए मना करते हुए इनके मुंह से हरि नाम का उच्चारण हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। हरिदास जी ने कहा भैया फिर मारो और हरि नाम लो। मार पड़ती गई, हरिदास बेहोश हो गए। मरा जानकर लोगों ने उन्हें छोड़ गंगा में फेंक दिया, पर वे मरे नहीं थे। गंगा जी से बाहर निकल आए और भगवान से मारने वालों के कल्याण की प्रार्थना करने लगे। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। यही संत का महत्व है। ऐसे पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं, जो हैं वे ही संत हैं। कुछ सत्पुरुष ऐसे होते हैं कि बुराई करने वालों की बदले में बुराई तो नहीं करते, पर भला भी नहीं करते। अवश्य ही ऐसे पुरुष ही बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि किसी के द्वारा की हुई बुराई को शांति से सह लेना भी बड़ा कठिन है। परोपकारी पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं जो भला न करने वालों का भी भला करते हैं। संतों द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता। संत स्वभाव से ही सबका मंगल करते हैं। जिस प्रकार सूर्य सहज ही अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार संत स्वाभाविक ही निर्मल बनाएंगे। गोसाई जी महाराज ने चंदन एवं कुल्हाड़े की उपमा देकर संत किस प्रकार बुरा करने वाले का भला करते हैं, यह बात दिखलाई है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। बुरा करने वाले को भी संत अपनी ओर से उत्तम चीज़ें ही देते हैं। जय जय श्री राधे।